है त्योहार मनाने को कहा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिंकी बत्रा के साथ इस खास बुलेटिन में। क्या प्रदूषण बढ़ा रहा है गर्मी का संकट? देखिए, हीट वेव का कहर बरप रहा है। तपते हुए गांव और शहर हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और हालात दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों तक और पूर्वी भारत में अगले 3 से 5 दिनों तक ऊष्म लहर की स्थिति बनी रह सकती है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों और महाराष्ट्र के विदर्भ तक गर्मी का असर साफ दिखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ मौसम का बदलाव है या फिर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर चेतावनी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में हो क्या रहा है, क्यों इतना प्रकोप प्रदूषण का, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो हो रहा है। सबसे पहली स्लाइड में हम आपको समझाएंगे कि सीधे मौसम को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, इतना तापमान किस लिए बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भीषण गर्मी का जो प्रकोप बढ़ रहा है, जिसमें शहर तपती भट्टी बन चुके हैं, गांव शहर तप रहे हैं, हीट वेव का कहर हर जगह बरप रहा है, लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। क्या ये प्रदूषण की ही वजह है या इसकी और कोई वजह भी हो सकती है? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले प्रदूषण और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो सीधे मौसम को प्रभावित कर रहा है और इनका सबसे बड़ा रीजन क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। वाराणसी में सबसे अधिक तापमान फिलहाल देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो तपते शहर है वो आपको फिलहाल हम बता रहे हैं कि सबसे अधिक भारत में कौन से शहर तप रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर देखिए उड़ीसा का शहर आ रहा है, उसके बाद कुरुक्षेत्र हरियाणा का, इसके बाद आगे आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो वाराणसी भी इसी कतार में है, अयोध्या भी इसी कतार में है। 48 से 50 डिग्री तक मई में तापमान पहुंच चुका है। अंबाला में 46 डिग्री है और इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं तो करनाल है और बाकी और शहर है। अब हम आपको वो बताएंगे कि ग्रीन हाउस वातावरण स्लाइड्स के जरिए किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, क्या है अधिकतर, कौन से प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश बिहार शामिल है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य की बात की जा रही है इनमें महाराष्ट्र शामिल है, हरियाणा शामिल है। देखिए 100 अगर टॉप 100 की हम बात करें तो 100 में से 97 ऐसे शहर हैं जो सिर्फ भारत में आते हैं। आसपास के अगर क्षेत्रों की बात करें तो जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। और इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रदूषण से मौसम पर किस तरह का असर पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में देखिए गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे धरती की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वही पेड़ों की कटाई से ऑक्सीजन कम हो रही है, फैक्ट्रियों से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, जिसमें गर्मी आपको लगातार तेजी से महसूस हो रही है। पेड़ों की कटाई सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ग्रीनरी नहीं है, हरियाली नहीं है, तो किस तरह से CO2 और O2 का लेन देन जो है वो हो पाएगा। अब आम आदमी को इसकी क्या जानकारी है वो हम उस पर बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन की असल में आम आदमी को समझ कम है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता की कमी है। रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली और ईंधन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है, जैसे AC, कूलर का बढ़ता प्रयोग, गाड़ियां चलना, जिससे एनर्जी की खपत लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक और कचरा जलाना, जो अभी भी खुले में जला रहे हैं, सीधे तौर पर प्रदूषण को बढ़ा रहा है और हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। परिवहन क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे क्लाइमेट क्राइसिस की एक वजह जागरूकता की कमी भी है। पूरे क्लाइमेट क्राइसिस की अगर हम बात करें तो सब्सिडी और आर्थिक प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। सरकार का बजट आधारित एक्शन प्लान क्या है उस पर बात करते हैं। सरकार उन कदमों की ओर बढ़ रही है जिनमें प्रदूषण नियंत्रण पर बजट फोकस किया जा रहा है। कई कदम उठाए जा रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक यूरोप का मॉडल जो है वो भी दुनिया में कई तरीकों से देखा जाए। दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर क्या कार्रवाई हो रही है, चीन का फोकस देखेंगे हम।
चीन किस तरह से बढ़ रहा है, सोलर मिशन जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है, एलईडी बल्ब बजाने की जो जलाने की योजना है वो चर्चा में लाई जा रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया अलग अलग नीतियों पर काम कर रही है। यूरोप का मॉडल की अगर हम बात करें तो कई तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है, क्लीन एनर्जी, अमेरिका जो है क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, सोलर और विंड एनर्जी बड़े स्तर पर चीन में फोकस पर लाई जा रही है। इस रेस में देखिए हर कंट्री अपना योगदान दे रहा है, बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी उत्पादन किया जा रहा है। हर कंट्री की बात करें, इंडिया को भी अगर बताएं, यूरोप की बात करें, यूएस की, चीन की बात करें, तो कई जगहों पर ईवी नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर लगातार काम किया जा रहा है। अब वैश्विक लक्ष्य की बात करते हैं। कई देश, दुनिया के कई देश अब 2025 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में छोड़ते हैं उतना ही उसे कम करने या खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुल मिलाकर प्रदूषण लगातार शून्य हो जाए, जिसके लिए देश, हमारा देश भारत, कोयला और पेट्रोल जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की जगह अगर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही बड़े स्तर पर पेड़ लगाने की अगर हम बात करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर अगर निवेश करने की बात कर रहे हैं, साफ शब्दों पर कहा जाए तो नेट जीरो कार्बन लक्ष्य पर हमें खुद जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए अब इस पर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पर्यावरणविद आशीष गर्ग मौजूद हैं और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर केजे रमेश। उनसे जानेंगे क्या कुछ हम प्रदूषण क्या संकट गर्मी का बढ़ा रहा है, क्या विभिन्न स्तर पर, जिला स्तर पर, या लोग इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, लोग खुद इसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ाने में, प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सीधे जुड़ेंगे हम अपने मेहमानों के साथ जो मौसम वैज्ञानिक और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल जो है उनसे यही रहने वाला है कि प्रदूषण क्या गर्मी का संकट बढ़ा रहा है? क्या ईवी व्हीकल्स को और पूर्ण रूप से जो है लोगों के समक्ष लाया जाना चाहिए? क्या ईवी व्हीकल्स की और हमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईवी व्हीकल्स को और प्रमोट करना चाहिए और प्रमोशन करनी चाहिए? सीधे तौर पर हम अपने मेहमानों से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे इस चीज का हल निकालने की कोशिश करेंगे कि जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, चाहे हम गर्मी की बात करें, गर्मी का तापमान इतना बढ़ रहा है, जल्दी गर्मी आ रही है, सर्दियों का जो टाइम पीरियड है वो कम हो चुका है, 3 से 4 महीने ही बाकायदा सर्दियां रह रही हैं। पहले ये कहा जाता था 6 महीने अगर गर्मी है तो 6 महीने सर्दियां रहेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। शहर भट्टी बन चुके हैं, सड़कों पर निकलना दुर्लभ हो चुका है, लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालने से बचा रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले, हो सकता है तो 10 से 4 या 5 बजे तक तो निकलिए ही मत। 4-5 बजे भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है क्योंकि सूरज अस्त होने की ओर बढ़ जाता है आगे। लेकिन इस बीच जिसका काम ही सड़क पर रहना है, चाहे हम उसमें गिग वर्कर्स की बात करें या आसपास जो रेडी लगाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनकी कमाई ही रेडी की वजह से आती है। अब आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस तरह से लोग अपना गुजर बसर करने पर कहीं ना कहीं गुजर बसर कर पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक और एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर केजे रमेश। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चूंकि आप मौसम वैज्ञानिक है, सबसे पहले तो बड़ा रीजन क्या है वेदर कंडीशंस चेंज होने का? ये वेदर कंडीशंस ओनली गर्मी का सीजन में ही तीव्रता नहीं बढ़ रही है, सारे सीजन में जो वेदर का जो एक्सट्रीम्स होते हैं, इस सीजन में गर्मी का एक्सट्रीम है, मैक्सिमम टेम्परेचर मार्च अप्रैल में होता ही है। सो इसका प्रकोप भी सालों साल बढ़ता रहा है और आने वाले सालों में भी बढ़ती रहेगी। वो कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलरेडी ये इफेक्ट देखा जा रहा है। साइक्लोन सीजन में साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मानसून सीजन में बारिश की तीव्रता बढ़ जाती है, लोकल फ्लैश फ्लड्स हिल्स में आ गए तो क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स ये सब हो जाते हैं। सो साइक्लोन भी आ गए तो इतना डैमेज हो रहा है आजकल। रिवर फ्लड्स भी जल्दी, जो 1 महीने में भरने वाली रिजर्वायर है 5 दिन की बारिश में भर जाती है, उसके बाद 4-4, 5-5 बार रिजर्वायर भर रहे हैं। बड़े बड़े रिजर्वायर
कृष्णा बेसिन में यही देखने को मिला है। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम इवेंट्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं। और जी। दूसरा बारिश ज़्यादा होने की कारण है जो गर्म ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर को ज़्यादा नमी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। जब ज़्यादा नमी एटमॉस्फेयर रख पाती है तो पहले से मुकाबले बड़े बादल बनेंगे, बड़े बादल बनेंगे तो वर्षा का बारिश का तीव्रता भी बढ़ती है। इसकी वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई इंटेंसिटी प्रेसिपिटेशन हो रही है। उसी तरह अभी जो वार्मिंग है वो वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और आने वाली सालों में भी अच्छा, बढ़ती लोगों को रहेगी। कम जागरूकता है, अगर हम इस पर बात करें तो रमेश जी। ये कम जागरूकता इसलिए है, साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, उसमें बोल रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स में इसकी इंटेंसिटी और इसके फलस्वरूप जो डिस्ट्रिक्ट्स पे, गांवों में, ग्राउंड पे स्टेप्स लेना, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई तैयारी नहीं है। वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी तक कुछ सुना ही नहीं है कोई स्टेट गवर्नमेंट। जी, तो ये सबसे बड़ा। अच्छा, आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप बारीकी से पर्यावरण को देखते हैं, गौर करते हैं उस पे, जो कमियां लोगों में हैं फिलहाल, पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं है, ईंधन बचाने को लेकर जागरूक नहीं है, एनर्जी सेव नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? देखिए, जो आपने बात जिस क्लाइमेट चेंज से शुरू की, तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के जो मेजर कारण हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स का हम बर्निंग करते हैं, जैसे कोल, हमारा ऑयल है, गैस है, साथ ही साथ हमारा जो व्हीकल से इमिशंस हो रहा है या इंडस्ट्रीज से जो हमारा इमिशंस हो रहा है, और साथ ही साथ जो हम एक डेवलपमेंट मॉडल के चलते जो हम अपने जो जंगल हैं, बड़े घने जंगल हैं, उनको भी काटते जा रहे हैं। तो आप डेटा उठा के देखेंगी, पिछले साल में हमने एक बड़ा ही मेजर अपना जो ग्रीन कवर इंडिया का नष्ट कर दिया है। तो और हम ये भी जानते हैं कि यदि जो ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन या हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस से हो रहा है, जिसमें प्राइम गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑफ कोर्स मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब भी है, लेकिन जो प्राइम हमारी मेजॉरिटी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जंगल ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो हम जो मैंने जैसा बताया फॉसिल फ्यूल की बर्निंग या जो इंडस्ट्री या व्हीकल्स इमिशन की वजह से, तो और भी कई सारे कारण हैं, उसकी वजह से हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी जो एक्यूमुलेट हो रही है जाके हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ गया है। तो इसके वजह से क्लाइमेट चेंज के जो अभी हमारे रमेश सर ने बताया, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हमारे हो रहे हैं, तो यदि गर्मी पड़ती है तो बहुत भयंकर पड़ती है, यदि बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है और कई फ्रिक्वेंसी में होती है, तूफान आते हैं। यही मेरा अगला सवाल था कि पहले जब हम पुराने समय पर बात करते थे, 6 महीने गर्मी कहते थे रहेगी, 6 महीने सर्दी रहेगी, इसमें बीच में हम रेनी सीजन को भी काउंट करते थे। असली वजह क्या है? तो वजह यही है, देखिए, वही जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। तो उसकी वजह से ये इवेंट हो रहे हैं ना। तो जैसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यदि ये अभी हमारा जो पेरिस में जो एक लक्ष्य बनाए थे हमने, उसमें ये बताया गया था, COP21 जिसको बोला जाता है, बड़ा फेमस है वो, तो कि वो 2% से ज्यादा उसमें नहीं होगा, और एक कुछ एस्पिरेशनल टारगेट रखे थे कि 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ये एस्टिमेट कर रहे थे इस रेट पे हम 4 या 5 डिग्री इस सदी के अंत में क्रॉस कर देंगे जी। तो जिससे हमारा प्लेनेट है, जो अर्थ है, वो एक इरिवर्सिबल मोड में चला जाएगा। तो अब ये जो इवेंट्स आप पूछ रही हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है आज की डेट में 1.2 या 1.3 के करीब हो गया है, और हम ये सोचते हैं ये बहुत कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हिमालयाज में या इंडिया में जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये सबसे ज़्यादा इसकी जो मार झेलेंगे, जो हम अब जिसके ट्रेलर हम देखने लगे हैं। अच्छा, आप देखिए हमारे हिमालय मैं रुख करूंगी मौसम वैज्ञानिक जो हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी का। रमेश जी, पहले ये कहा जाता था माइनस में टेम्परेचर हम पहाड़ी इलाकों पे देखते थे, पहाड़ी क्षेत्रों पे देखते थे, लेकिन अब वहाँ भी नॉर्मल है। आप उत्तराखंड के कई इलाकों को देखो, वहाँ भी 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है। मतलब अगर हम यहाँ ज़मीनी स्तर की सच्चाई की बात करें तो यहाँ पर
दिल्ली या आसपास मेजरली नॉर्थ इंडिया में तो होगा ही टेम्परेचर इतना 30-35 था आज से 10 साल पहले की भी बात करें, लेकिन अब 45-50 डिग्री क्रॉस कर रहा है। उड़ीसा के कई अगर शहरों की बात करें तो 51 डिग्री तक पहुंच रहा है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है बढ़ने का, अपार्ट फ्रॉम सोलर हीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग, सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, इसके अलावा हम किस तरह की डेवलपमेंट, अभी गर्ग साहब ने थोड़ा बहुत बताया था, सो सिटीज का डेवलपमेंट किस तरह का कर रहे हैं हम। सिटी में क्या पूरा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, एंड एयर कंडीशनिंग की एनवायरनमेंट, जो बिल्ट एनवायरनमेंट हमारा, जो जितना भी मकान है, घर है, कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसमें एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना एयर कंडीशन एनवायरनमेंट बढ़ाएंगे, एयर कंडीशन से जो हीट है बाहर रिलीज होता है, वो तो अर्बन सेगमेंट को, नाइबरिंग एरिया को गर्म करता ही करता है। जी। सो जहाँ पर जो नेहरू प्लेस है, फॉर एग्जांपल गुड़गांव का मॉल एरिया में, वहाँ का टेम्परेचर और नेहरू पार्क का टेम्परेचर आप मेजर करेंगे तो एक ही समय में कम से कम 2.5 डिग्री की फर्क आएगी। सो सिर्फ 2 से 2.5 डिग्री 3 डिग्री तक गर्मी जो है सिर्फ एयर कंडीशनिंग की वजह से हो रही है। उसके अलावा जो मेटल रोड बन रहा है और टार रोड बन रहे हैं, वो भी हीट ग्राउंड से रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मल जमीन की, मिट्टी वाला जमीन के मुकाबले, और कारपेटेड रोड है, मेटल रोड है, वो जो है वो भी एडिशनल हीट जनरेट करता है ओवर एटमॉस्फेयर। सो उसकी वजह से क्या, ये सब हमारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज है, और उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट करते करते हम क्या, जो भी ग्रीन कवर था सिटीज के अंदर, वो सब हम खत्म करते जा रहे हैं। दिल्ली का ले लीजिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जो भी मेट्रो का विस्तार के साथ साथ सारे जो अर्बन ग्रीन कवर था वो सब हम डिफोरेस्टेशन पूरी रिमूव तरीके से करके हो रही ही है। हम, हमारा मेट्रो बन रहा है। सो ये जी। सब जो है उसकी वजह से गर्मी बढ़ना ही था। बट ये जानते हुए भी इसका जो ट्रांसप्लांटेशन करना था, जितना वृक्ष हम ग्रीन कवर काटेंगे, उससे दुगुना, 4 गुना, 10 गुना प्लांट करेंगे तो कम से कम सर्वाइवल रेट 10% होती है। जितना भी आप प्लांटेशन करेंगे जी। उसका एक्चुअल सर्वाइवल परसेंट 10% होती है। जो आप 20% का ग्रीन कवर काटा है तो कम से कम 200% की प्लांटेशन होनी चाहिए। वो सब स्टेप्स तो कुछ नहीं लिया। हम, गर्मी हो रहा है, अब लोगों को तकलीफ होना शुरू हुआ। दूसरी चीज जो है, दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, ये अर्बन हीट आइलैंड की वजह से कम हो रहा है। जब रात का टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर का फर्क कम होता रहा, फिर क्या होगा, हीट स्ट्रेस जो है पूरा दिन लोगों को झेलने को मिलेगा। जी, जो अभी तो हो ये रहा है सब जो है आमतौर पर सड़कों पर भी हम देख ही रहे फैक्टर्स हैं। है, एक के साथ कैस्केड होके तीव्रता पकड़ लिया है अब। जी। अच्छा आशीष जी, एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है उसकी समझ कम है। लोगों को ये नहीं पता कि एनर्जी सेवर भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है, एनर्जी को सेव करना भी। जलवायु परिवर्तन तो की समझ तो है ही कम, लेकिन खुद ही अत्यधिक उपयोग जो लोग कर रहे हैं उससे भी नहीं लोग बच रहे हैं। प्लास्टिक खुले में जला रहे हैं, कचरा खुले में जला रहे हैं। पराली की कितनी घटनाएं हमने सर्दियों में देखी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस की कमी तो है ही। जी। और हमें नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, देश प्रेम की, तो देश प्रेम केवल अपना पाकिस्तान या चाइना से अपना एक जो हम दिखाते हैं, अपना गर्व करते हैं, वो तो है ही। लेकिन साथ साथ यदि आज हमारा देश जो क्लाइमेट चेंज की मार से, या जैसे सर बता रहे थे कि हमारे जो सिटी प्लानिंग है उसको एक सस्टेनेबल सिटी फॉर्म में जो हमको डेवलप करने चाहिए, या हमको आम आदमी को भी यदि वो अपना घर का नक्शा बनाता है, उसमें कंक्रीट का अपना घर बनाता है, तो कितने पेड़ हमने उसको लगा के, उसके आसपास कितना हमने पेड़ों के साथ रहना सीखा है हमने, या हमने अपने घर में कितने सोलर प्लांट लगाए हैं, या किस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आज एक और आपको कारण बताता हूँ, हमारे सिटीज में, चाहे कोई भी सिटी हो, उसमें लेक्स होती थी, हमारी रिवर्स बहती थी उसमें, या वेटलैंड्स होते थे, वो हमने सब पार्ट पार्ट के, हमने कंक्रीट के अपने मॉल्स बना दिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी, अपार्टमेंट्स बना दिए। तो ये जो हीट आइलैंड इफेक्ट है ये है ही। तो दूसरा, सरकार की तो शिथिलता रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी भी उस रट में फंसा हुआ है।
तो जो सर ने बताया बिल्कुल सही बताया, एक कास्केडिंग इफेक्ट है। जलवायु परिवर्तन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो इंटरनल प्लानिंग, जो क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन की जो हम बात करते हैं, वो भी नहीं हुई। तो ये तो केवल सरकार नहीं करेगी, जनता को भी मिलकर भी करना पड़ेगा। तो यदि मुझे अपने घर कल बनाना है, या मैं जिस घर में अभी रहता हूँ, तो मुझे उसको भी एक कहते हैं ना, मुझे अपने घर का कार्बन फुटप्रिंट कम से कम करना पड़ेगा। किस तरीके से मैं अपना उसका, जो आपने नेट जीरो की बात जी। करी, तो एक वो तो एक कंट्री लेवल पे बात हो रही है, लेकिन क्या मैं अपने घर को नेट जीरो बनाने की तरफ कोई प्रयास कर रहा हूँ? तो आपका आपका कहना बिल्कुल सही है, ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो अच्छा, हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना मैं पड़ेगा। 1 मिनट आपको रोकूंगी आशीष जी। रमेश जी, एक अर्बन हीट आइलैंड लैंड इफेक्ट भी है, जिसमें सीमेंट का अत्यधिक उपयोग होता है, तो उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ती है। वही तो बताए ना, अर्बन हीट आइलैंड जो है कंक्रीटाइजेशन ऑफ सिटी। जितना भी आप कंक्रीटाइजेशन करेंगे और उसके साथ साथ उसके लिए कूलिंग जो है मैकेनिज्म, एयर कंडीशनिंग है, पूरा ऑफिसेस है, मॉल है, पिक्चर हॉल है, एंड हाउसेस, घरों में भी इतना गर्मी होने के बाद घर में भी जरूरत पड़ती है। सो इसकी जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है, जब अर्बन बिल्ट एनवायरनमेंट जो कहते हैं, जितना भी मकान बनना जो है बिल्ट एनवायरनमेंट सिटी में बढ़ता है, उसके साथ साथ जो ग्रीन कवर थी वो घटता जा रहा है। वो घटना नहीं चाहिए था। जितना भी ही जी। आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके मुकाबले 10%, 10 गुना जो है ग्रीन कवर पार्क है, जैसा लेक्स बता रहे हैं, लेक्स के चारों ओर लेक्स को प्रिजर्व करते हुए उसमें पानी, स्वच्छ पानी रखते हुए, अगर ये पहले जैसा ही हम स्टेप्स लिए होते, जो अर्बनाइजेशन होता रहा, तब भी इतना असर नहीं होना था। अब सारा छोटे छोटे शहरों में भी ये टेम्परेचर 40 के नीचे तो कोई दिखता नहीं है। तो जी। 40 तो झेलना जो है हर एक को बस का नहीं है। जैसा आप बता रहे, रेडी पटरी वाले हैं, गिग वर्कर्स है, जो काफी लोग डेली अर्निंग से जिंदगी चलाते हैं इंडिया में। 60%, 70% ऑफ द पॉपुलेशन। बाहर मार्केटिंग, जो नौकरी पेशा लोग हैं उसमें 40%, 50% मार्केटिंग पे निर्भर है लोग। सो ये सब जो है बड़ा मुश्किल होगा, लोगों की काम करने की क्षमता कम होगी, उन लोगों की हेल्थ वाली इश्यूज आएंगे। जो है, इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द वार्मिंग दैन द प्रेजेंट जनरेशन। ये, और आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों में जो भी एक्सपेंशन हुआ है वहाँ डिफॉरेस्टेशन होकर हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैदानी इलाकों से दुगनी वार्मिंग हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम वहाँ देखने को मिली है। उसकी वजह से जितना भी बारिश होगा वो लैंडस्लाइड हो रहा है। बिकॉज पहले पेड़ होते थे, फॉरेस्ट होते थे, वो स्लाइड नहीं होता था, इतना लैंडस्लाइड्स नहीं होते थे। जैसा आप फॉरेस्ट कवर को हटाएंगे, आप हाईवेज बनाएंगे, जो भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, टनल करेंगे, वो ऑलरेडी हाई सीस्मिक जोन है, उसकी इतना ब्लास्टिंग होगी, स्लोप्स अपने आप डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। थोड़ा बहुत 10-15 सेंटीमीटर की बारिश आए, सब जगह सर्वनाश हो रहा है। सो देर आर सो मेनी रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग ऑप्शंस डेवलपमेंट की नाम से हम टेकअप किए हैं। उसका असर जो है, नेगेटिव असर हम देखने को मिला है। अब इससे ज्यादा क्या होगा, इतना इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों रुपया हिल्स में भी जा रही है, स्टेट्स में भी जा रही है। अच्छा, इतना मैं हाईवे आपको एक्सप्रेस, रमेश जी बीच में रोकूंगी। पॉइंट, आखिरी सवाल हाईवे मेरा आशीष एक्सप्रेस जी में से जितना है, भी एक बन रहा है, नागरिक होने के नाते इस बड़े संकट में एक आम नागरिक किस तरह से फर्क डाल सकता है, संक्षिप्त में? पहले चीज, गर्ग साहब, आप मेरे से पूछा आपने? जी जी जी, आपसे पूछा। अच्छा, देखिए, फर्क तो जो अभी हम बात कर रहे हैं उसको रिवर्स मोड में जाना पड़ेगा। अभी हमें डेवलपमेंट इस मॉडल को, ये एक हद तक ठीक था, लेकिन आज की डेट में ये हमारे पर बैकफायर कर रहा है। तो अब हमें इस पर रुकना पड़ेगा। जी। बेसिकली जैसा हमें प्लांटेशन को करना पड़ेगा, सिटी वाइज करें तो कुछ सिटी के अंदर ही मिनी फॉरेस्ट बनाने पड़ेंगे। और जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको ये एकदम नियम बना देना पड़ेगा कि आप कोई भी घर बनाएं तो उसमें आप अपनी जितनी फैसिलिटीज, कार पार्किंग और ये दुनिया भर की चीजें बनाते हैं, साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज जो पेड़ लगाना एकदम मस्ट कर दें। जैसे जी आप बिल्कुल बिल्कुल 5 या आशीष 6 जी। पेड़ लगाने एकदम जरूरी कर दें। तो जब ये एक मास लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो लेक्स वगैरह थी उनको पुनर्जीवित किया जाए, रिवर्स को हमको
उनको दोबारा से हमको रिवाइव जी, करना जी, पड़ेगा। जी, जो जी। रिवर्स मर चुकी है, कचरा पड़ा है उन रिवर्स में, उनको चलिए, रिवाइव करें किसी भी तरीके से। बहुत और बहुत साथ ही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी और आशीष जी आपका हमारे इस खास बुलेटिन में जुड़ने के लिए। आज का सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि क्या बदलता मौसम सिर्फ एक चेतावनी है या फिर एक ऐसा संकट जिसे कहीं ना कहीं हम खुद बढ़ा रहे हैं। और अगर ये सच है तो इसका समाधान भी किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि सरकार, उद्योग और आम जनता तीनों की साझा जिम्मेदारी से ही संभव है। क्या कुछ विचार रखते हैं आप इस बारे में, जरूर हमें बताइएगा। आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। जुड़ेंगे फिर किसी और नए बुलेटिन और नई खबरों के साथ।